दोस्तों पार्ट की स्टार्टिंग निन और रॉब से होती है। वो दोनों ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं। तभी निन उससे कहती है, हम कब से वर्क कर रहे हैं, चलो ना कुछ लंच करके आते हैं। वो उसे मना कर रहा होता है तो वो उसे ज़बरदस्ती उठाकर ले जा रही होती है और बस रॉब को उठाने के चक्कर में निन का पैर मुड़ जाता है और इतने में रॉब उसे संभाल लेता है। बस क्या था, इतने में ही लाडा की एंट्री हो जाती है और उन दोनों को आपस में इतना क्लोज देखकर लाडा उनसे जेलेसी फील करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं लारा जो है रॉब से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है, बस इसीलिए मैं तुमसे ऑफिस में मिलने के लिए आई हूँ। अगले सीन में वो लोग लंच करने के लिए पहुंच जाते हैं। लाडा को लगता था कि वो धीरे धीरे इस तरह से रॉब के करीब आ जाएगी, लेकिन लंच टेबल पर रॉब उसे कोई भाव नहीं देता है। इनफैक्ट वो निन को अपनी प्लेट से डिश निकाल कर देता है और उसके साथ ही इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहा होता है कि लाडा को निन से जेलसी फील होने लगती है। इवन निन भी काफ़ी शॉक्ड होती है कि आज रॉब उसके साथ किस तरह से बिहेवियर कर रहा है। इनफैक्ट वो केक के साथ उसकी सेल्फी भी लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो फिर उसे बाय करके वहाँ से जाने लगता है। बट निन जो है वो काफ़ी परेशान होती है कि आज के पहले तो रॉब ने मुझे कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया था और आज इतने प्यार से क्या हो गया है उसे। विन करण को कॉल करके कौन के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है और हमारी कंपनी में उसने फ्रॉड किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि करण इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। विन की बातों को सुनने के बाद करण आगे के लिए चौकन्ना हो जाता है। तो वहीं जब पुट की मॉम उसे बताती है कि आज विन बहुत ही जल्दी उठा और फार्म में काम करने के लिए तुमसे पहले चला गया, ये सब कुछ वो सुनकर शॉक्ड होती है कि क्या सचमुच वो फार्म चला गया। पुट जैसे ही फार्म में पहुंचती है तो वो विन को ऐसे मेहनत से काम करता हुआ देख काफ़ी खुश होती है और वो सोचती है कि चलो कम से कम वो वर्कर के साथ काम करने की कोशिश तो कर रहा है। इनफैक्ट सीखना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है खुद में। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जू के डैड भी आते हैं। विन जू के डैड से पहली बार मिलता है तो वो उन्हें हाई करता है, लेकिन पुट जो है उसे पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस कराती है। जू के डैड को विन से मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसे अपने न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट पर बुलाते हैं। वो कहता है मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन डैड के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। डिन और रोब जो है दोनों मिलकर कॉन के पास जाते हैं क्योंकि कॉन ने उन्हें बताया था किसी कंपनी के ओपनिंग के बारे में, लेकिन रॉब को पता था कि वो कंपनी बहुत दिनों से बंद है। रॉब को डाउट था कि कौन ने उस कंपनी की ओपनिंग के बारे में भी झूठ बोला है, इसलिए वो दोनों उसे कंपनी ले जाने के लिए कहते हैं। कौन मान जाता है। इतने में करण आता है और वो कहता है कि मैं भी आप सबके साथ उस कंपनी तक जाऊंगा। वो लोग कहते हैं ठीक है, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। निन सोचती है ये एक बहुत अच्छा मौका है इन दोनों के खिलाफ एविडेंस जमा करने के लिए। और फिर क्या था, वो लोग कंपनी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कंपनी में पहुंचकर वहां उन्हें बहुत सारे स्टाफ मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन और करण ने मिलकर ये सारे भाड़े पर स्टाफ रखे हुए थे। लेकिन उन लोगों को देखकर उसे शक तो होता है, पर वो लोग एविडेंस जमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि करण ने सब कुछ बहुत ही चालाकी से हैंडल कर लिया था। और एक बार फिर इन लोगों को नाकामयाबी हासिल होती है। वहीं जू जो है लेडर पर चढ़कर वर्क कर रहा होता है। इतने में पुट जू के लिए नींबू पानी लेकर आती है और वो उसे पी रहा होता है। तभी कहता है पुट तुम्हें कितना पसीना आ गया है, और उसका पसीना पोंछ रहा होता है। दूर से विन सब कुछ देख रहा होता है और इन दोनों की क्लोजनेस उससे बर्दाश्त नहीं होती है कि आखिर जू आखिरकार इतना पुट से चिपक क्यों रहा है। तो वो भी गुस्से में कहता है कि वो भी लेडर पर चढ़कर काम कर सकता है। और फिर क्या था, वो भी जू के बराबर लेडर पर चढ़कर काम करने लगता है। इतनी ज़्यादा तेज तेज से वो हथौड़े को मार रहा होता है कि अचानक उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और वो लेडर से नीचे गिर जाता है। पर उसे नीचे गिरता हुआ देख फौरन इसके पास आती है और उसे ले जाकर एक जगह पर उसकी कमर की सिकाई करने लगती है और कहती है जब तुम एक शहरी प्राणी हो तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। वो कहता है प्लीज़ इस वक्त मुझे कुछ मत बोलो क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो उसे सेकते रहती है। तभी वो कहता है कहीं तुम्हारा हाथ ज़्यादा गर्म ना हो जाए और जल ना जाए, प्लीज़ तो मेरे लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त मत करो। विन का पहली बार ऐसा कहना पुट को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो पेन की वजह से कुछ काम नहीं कर पाता है तो वहाँ पर वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो जू होता है वो इन दोनों को एक साथ नहीं देख पाता है। मीन्स जू जो है वो पुट से प्यार करता था। अब वहाँ पर वर्कर्स जो है वो गलत तरीके से पिलर को लगा रहे होते हैं। अब क्योंकि विन ने इंजीनियरिंग कर रखा था तो वो वर्कर को चिल्लाने लगता है कि आप लोग ये पिलर्स को कैसे बैठा रहे हो, ये इस तरह से नहीं होगा, ये एंड टाइमिंग पर टूटकर गिर जाएगा। लेकिन उसका समझाने का तरीका बहुत ही रूड होता है। तो पोरू उसे खींचते हुए दूसरी साइड पर लेकर आती है और कहती है ये तुम कैसे बात कर रहे हो सारे वर्कर से, तुम्हें अगर उनसे कोई भी बात करनी है तो तुम उनसे प्यार से भी बात कर सकते हो, अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाओ, अगर तुम ऐसे बात करोगे तो कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। वो गुस्से में वैन में बैठ जाता है और कहता है कि उसे अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जू आता है जो कि उससे फाइट करने वाला ही होता है इन सब बातों के लिए, बट पुट बीच में आकर उन दोनों को रोकती है। लेकिन तभी जू विन को कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो। इतने में ही विन को गुस्सा आता है और वो उसे खींच के तमाचा मार देता है। वो उन दोनों को फिर से साइड में करती है
और विन को वैन में जाकर बैठने के लिए कहती है। वो गुस्से में वैन में जाकर बैठ जाता है पर उसे कहती है, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो। तुम्हें ना तो किसी से बात करने का तरीका है और ना ही कोई काम करने का तरीका। विन चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा होता है। वो उसे लेक्चर देती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उसे अपने ग्रैंडपा की बातें याद आती हैं कि उसके ग्रैंडपा ने भी हमेशा उसे एम्प्लॉय से अच्छे से बात करने के लिए कहा था, क्योंकि वो हमेशा बातों बातों पर गुस्से में आ जाता था और एम्प्लॉय से भी बदतमीजी कर बैठता था। इतने में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर क्या था, उनकी गाड़ी का टायर मड में फंस जाता है, जिसकी वजह से अब वैन आगे बढ़ नहीं सकती थी। पुट वैन से बाहर निकलती है और किसी तरह टायर के नीचे एक बड़ी सी लकड़ी लगाती है ताकि वो वैन को आगे घसीट सके। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। टायर अब भी मड से नहीं निकल रहा था, तो वो अपनी हेल्प करने के लिए विन को कहती है। बट विन उससे कहता है, अगर मैंने कुछ भी किया और रॉन्ग हुआ तो तुम मुझे पर ही सारा ब्लेम डालोगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और गुस्से में वहीं पर बैठा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अंकल और जू पहुंच आते हैं और वो टायर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बट अब भी टायर बाहर नहीं निकल पाया था। अब वैन से भी देखा नहीं जाता है और फाइनली वो वैन से बाहर निकल कर आता है और फिर फटाक से पीछे से सारे लोग जब मिलकर धक्का देते हैं तो टायर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वैन आगे बढ़ती है तो सारा गंदा पानी जो है वैन के ऊपर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जू को अपने बिहेव के लिए सॉरी बोलता है कि उसे उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आगे हम रॉब को और निन को देखते हैं। निन उसे कहती है, ये हमारे पास एक लास्ट चांस है जब हम उन लोगों के खिलाफ एविडेंस जमा कर सकते हैं, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। रॉब निन को अपने घर ले जाता है अपनी मॉम से मिलाने के लिए, क्योंकि मॉम को निन की कंपनी काफ़ी पसंद थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश नजर आते थे और मॉम को खुश देखकर रॉब को खुशी होती थी। इनफैक्ट मॉम को निन और रॉब की कंपनी काफ़ी अच्छी लगती थी। वो सोचती थी कि निन ही उनके घर की बहू बने और वो निन के साथ काफ़ी खुश भी रहा करती थी, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में रॉब से बात नहीं की थी। रॉब जब निन को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो उस वक्त वो काफ़ी अपसेट नजर आता है। निन उससे कहती है, अगर कोई बात तुम मुझे बताना चाहते हो तो बता सकते हो, जिससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। तो वो उसे लाडा के बारे में बताता है कि लाडा जो है मुझे फ्रांस छोड़कर चली गई थी और बस इसी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। एक वक्त था जब मैं लाडा को बहुत पसंद करता था और मैंने खुद ही सामने से उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन शायद उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं थी। उसने उस वक्त तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये कह दिया कि उसे फ्रांस जाना है। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे ये तक नहीं बताया कि वो आज ही फ्रांस के लिए निकलेगी। मेरा दिल तो उसके लिए बहुत ही धड़कता था। लेकिन जब मैं नेक्स्ट उसके घर पहुंचा तो उसकी मॉम ने मुझे लाडा का एक लेटर दिया जिसमें उसने मुझसे सॉरी कहा था और वो फ्रांस चली गई एक मॉडल बनने के लिए। लेकिन अब वो मेरी लाइफ में वापस आना चाहती है, बट मैं उसे अपनी लाइफ में अब वापस नहीं लाना चाहता, क्योंकि अब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, क्या तुम मेरी कुछ दिनों के लिए फेक गर्लफ्रेंड बनोगी? क्योंकि अब मैं लाडा को रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। देन उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुट जो है स्टोर रूम में जाती है क्योंकि उसे कुछ काम होता है। अभी वो अंदर गई ही थी कि इतने में कोई लाइट्स को ऑफ कर देता है और अचानक स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर भी लॉक लगाकर कोई चला जाता है। वो दरवाज़ा नॉक करती है बट कोई नहीं खोलता। तभी उसे याद आता है कि एक बार ऑफिस में भी उसके साथ ऐसा हुआ था। इसका मतलब ये सब कुछ विन कर रहा है और वो शायद उससे रिवेंज ले रहा है कि मैं उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। उसकी सांस फूलने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होने लगती है। तभी वो देखती है कि अचानक डोर ओपन हो रहा है और कोई और नहीं बल्कि विन होता है उसके सामने। विन उसकी आवाज़ को सुनकर फटाक से उसे बाहर निकाल कर लेकर आता है और फिर वो जब होश में आती है तो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वापस से लॉक करने की, जबकि तुम्हें पता है मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। तुमने लाइट्स क्यों ऑफ की, बताओ मुझे। वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया और इतने में ही वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना विन? लेकिन जब वो उसके फेस को टच करती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो फीवर है। वो उसे रूम में लेकर आती है और ठंडे पानी से उसकी पट्टियां करती है ताकि उसका फीवर कुछ कम हो जाए। विन नींद में बड़बड़ाते हुए उससे पानी मांगता है तो वो उसे स्ट्रो की हेल्प से पानी पिला देती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसे पता चलता है कि आंट जो है मॉम के साथ मार्केट जा रही थी तो उन्होंने स्टोर रूम को खुला देखा तो इसीलिए बस लाइट्स ऑफ कर दी और बाहर से लॉक कर दिया। अब आंट की बातों को सुनने के बाद पुट को अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि विन उसे चीख चीख कर कह रहा था कि उसने रूम को ना ही तो लॉक किया और ना ही लाइट्स ऑफ की, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। और फिर वो विन के पास जाती है, देखती है कि विन का फीवर अब भी कुछ कम नहीं हुआ है तो वो उसे कहती है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन विन की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो हॉस्पिटल जा सके। वो विन के पास ही रहती है और पूरी रात उसकी सेवा करती रहती है। विन जब मॉर्निंग में उठता है तो उसका फीवर ऑलरेडी गायब हो चुका होता है। पुलिस से कहती है, तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। विन उससे कहता है कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो तो वो उसे पानी पिला देती है। फिर वो उसे कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना था। तुम मुझसे कह रहे थे कि तुमने लाइट्स ऑफ नहीं किया है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं माना। आई एम रियली सॉरी। तभी वेन उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें तो मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं आता है।
पर अब विश्वास करना सीख जाओ कि मैं कभी कभी सच भी बोल सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। चलो अपनी आंखें बंद करो। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसे ऐसा लगता है कि विन उसे किस करने वाला है, लेकिन तभी विन उसे किस करने की बजाय अपने फिंगर से उसके फोरहेड पर हिट करता है और फिर कहता है, अब तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई। वो हंसने लगती है और कहती है, इतनी ज़ोर से तुमने मुझे मारा है, इतनी ज़ोर से तो कम से कम ना हिट करते। वो कहता है, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, वैसे तुम्हारे फेस पे स्माइल भी अच्छी लगती है। धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी थी। इवन अब विन अपना सारा काम पुट से ही करने के लिए कहता है और पुट भी उसे काम करके दे देती है। नेक्स्ट सीन में लाडा फिर से कंपनी पहुंचती है ताकि वो अपनी एक इमेज रॉब की नज़रों में बना सके और वो उसे वापस से लंच के लिए इनवाइट करती है। तीनों मिलकर लंच पर जाते हैं, लेकिन रॉब ने निन से कहा था कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बने, तो अब वो लाडा के सामने जो है रॉब की फेक गर्लफ्रेंड बनने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है और वो लाडा के सामने रॉब को ऐसे ट्रीट करती है मानो वो उसकी कितनी केयर करती है और उससे कितना प्यार करती है। प्यार तो वो सचमुच रॉब से करती है, लेकिन अभी फिलहाल वो फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करती है। इन दोनों को एक साथ खुश देखकर लाडा काफ़ी जेलसी फील करती है। लाडा के जाने के बाद रॉब निन से कहता है, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। एवन लाडा का फेस तो देखने के लायक था। पुट विन को अपने फादर की मनपसंद प्लेस पर लेकर आती है, जहाँ उसे बताती है कि यहाँ पर मेरे फादर का ड्रीम था कि वो बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करें और बहुत सारे फ्लावर्स लगाएं, और इवन यहाँ के फ्लावर्स से ही मेरा नाम पड़ा है। विन उससे कहता है, ओह तो तुम्हारा नाम इन फ्लावर्स से पड़ा है। जैसे इन फ्लावर्स में कोई खुशबू नहीं है, वैसे ही फीकी फीकी तुम भी हो। ये सुनकर पुट नाराज हो जाती है और वो विन से कहती है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मुझे? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? विन पुट को कहता है, नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ।